ओके, सो आई थिंक कुछ इशू था कनेक्टिविटी का। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं एक स्ट्रेटजी बिल्ड करने चलते हैं। अ, क्योंकि निफ्टी आज ठीक ठाक मूव कर चुका है, तो अब यहाँ पे पोजीशन लेना ज़्यादा सही रहेगा। तो हम एक एरन कॉन्डोर के बारे में आई थिंक प्लान कर सकते हैं। अ, अभी जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है वो ऑलमोस्ट 950 के अराउंड है, तो ठीक है। आई थिंक 26,050 और 25,850 का पुट, आई थिंक ये दोनों शॉर्ट कर सकते हैं। और पर एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या रिस्क रिवार्ड है, तो उसके हिसाब से आई थिंक लेके चल सकते हैं। ओके, तो मैक्स प्रॉफिट 4,000, मैक्स लॉस 7,000 का है ऑलराइट। क्योंकि आई थिंक जो एक्सपायरी है वो काफ़ी क्लोज है, तो इस वजह से आई थिंक रिस्क रिवार्ड जो नॉर्मल एनालिसिस करते हो उसमें उस तरह का नहीं दिख रहा है। बट अगर आप इस पोजीशन को बनाते हो और इसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हो, लाइक अगर 3,000 समथिंग के आसपास रिवार्ड है, तो यहाँ पे रिस्क मैक्सिमम हम 1.5 मतलब 1,500 के आसपास का रख सकते हैं, जो कि 50% ऑफ दी रिवार्ड है, और इसको लेके चल सकते हैं। और इसका जो आई थिंक रिक्वायर्ड मार्जिन ये भी आई थिंक 90,000 के आसपास है, तो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आई थिंक ये सही बैठ रहा है। और एक बार अगर चार्ट पे लेके चलें तो आपको ये ऑलरेडी कल के मुकाबले अच्छा खासा आई थिंक ऊपर जा चुका है। तो नॉर्मली एक्सपेक्टेशन ये है कि आई थिंक ये जो ब्रॉडर रेंज आई थिंक अगले यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे का है। तो आज का दिन ऑलमोस्ट क्लोजर के आसपास है, मतलब एक घंटे मतलब 1 आवर के आसपास रिमेनिंग है। और मंडे सिर्फ एक जो है आई थिंक वर्किंग डेज है, उसके बाद ट्यूसडे को ये आई थिंक एक्सपायरी हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली एक दो दिन के लिए आई थिंक ये स्ट्रेटजी सही आई थिंक रहेगा अभी के मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए, तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। और दोबारा आई थिंक स्ट्रेटजी देख लेते हैं क्या है इसमें। और जो आई थिंक कंबाइंड प्रीमियम है 45 और 33, ये ऑलमोस्ट 80 के आसपास का है। और 23 के आसपास का हमारा जो बाई वाला पोजीशन होगा उसमें आई थिंक प्रीमियम जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये 60 पॉइंट के आसपास का जो है 50 to 60 पॉइंट के आसपास का हम टारगेट रख सकते हैं इसमें अचीव करने के लिए। तो ये आई थिंक पोजीशन सही रहेगा। अगर कोई मॉडरेट रिस्क वाले हैं तो आई थिंक वो फिर ये इस ट्रायंगल पे नहीं फोकस करके, और उनके लिए 26,000 का स्ट्रेडल भी वर्क करेगा। लाइक तो इसमें अगर कंपाइन प्रीमियम देखे हुए तो 157 के आसपास का है, तो इसको भी देखा जा सकता है। क्योंकि अगले 2 दिन मार्केट बन रहा है, सैटरडे और संडे, और मार्केट जब मंडे के आसपास ओपन होगा और बहुत ज़्यादा अगर गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है, तो नॉर्मली ये जो प्रीमियम है खुलने के 5-10 मिनट बाद ही काफ़ी डिके हो जाएगा, ऑलमोस्ट 120 130 के रेंज में आ जाएगा। तो 20 to 30 पॉइंट के लिए आई थिंक इसको भी प्ले किया जा सकता है मंडे के आसपास के लिए। तो ये बट ये मॉडरेट मॉडरेट रिस्क वालों के लिए सही रहेगा। और अगर ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन देखोगे तो आई थिंक साइडवेज टू आई थिंक बुलिश ही है, तो बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड का स्कोप नहीं नज़र आ रहा है। तो उसी के हिसाब से जो भी स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे वो थोड़ा सा बुलिशनेस को ध्यान में रखते हुए ही आई थिंक क्रिएट करेंगे, सो दैट कि हमारा जो पोजीशन रहेगा वो थोड़ा सा बुलिशनेस को कंसिडर करके चलेगा और उसमें लॉस में नहीं जाएगा। आई थिंक उसको कंसिडर करके चलेगा। तो ये आई थिंक अभी के लिए स्ट्रेटजी लेके चल सकते हैं।
इसमें भी आई थिंक रिस्क रिवार्ड ठीक है, अगले 2 3 दिन 4 दिन के लिए अगर देखें, और 3% के आसपास का रिवार्ड का एक्सपेक्टेशन है, और 1.5% का रिस्क हम इस पे कंसिडर करके चलते हैं, तो आई थिंक इट्स ए गुड स्ट्रेटजी टू गो ऑन। और इसके बारे में आई थिंक जो भी आगे के अपडेट्स होंगे मंडे ट्यूसडे मैं अपडेट कर दूंगा, मे बी शॉर्ट्स के थ्रू या फिर चैनल या फिर स्टेटस के थ्रू, जो भी है। आई थिंक मैं एक बार स्टेटस इसका जो भी स्टेटस होगा कि कैसे वर्क कर रहा है या फिर एग्जिट करना है नहीं करना है, वो आई थिंक मैं अपडेट कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि जो विजिबिलिटी है काफ़ी लोगों तक पहुँचे, और मार्केट से जो लोग भी अर्न करना चाह रहे हैं एक डिसेंट प्रॉफिट, वो डिफाइंड रिस्क रिवार्ड के साथ उसको अप्रोच कर सकते हैं, सो दैट कि अनलिमिटेड रिस्क या अनलिमिटेड कुछ उस तरह का रिस्क ना हो। लाइक बहुत सारे लोग जैसे ऑप्शंस में सीधे बाय या सेल करते रहते हैं, नेकेड बाय और सेल करते हैं, तो उसमें आई थिंक काफ़ी रिस्क है। थोड़ा सा भी मार्केट स्थिर हुआ और जो प्रीमियम है काफ़ी काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, तो उसमें काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। बट इस तरह के स्ट्रेटजी से जो है आई थिंक वो सारी चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो। नॉर्मली आप प्रीमियम डीके के लिए प्ले करते हो स्ट्रैंगल या स्ट्रेडल के थ्रू, तो वो जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके साथ होता है। प्लस जब तक कि मार्केट आपके बायसनेस और स्ट्रेटजी के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं चला जाता, तब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। तो ये अप्रोच आई थिंक लेके किया जा सकता है। तो अधिक से अधिक लोगों को जुड़िए इस चैनल के साथ, और वर्क करते हैं आगे भी इस पे जारी रहेगा। थैंक यू।